ओके, तो आज हम लोग एक नया टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं। हमारा टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड क्रिटिकल एंगल। हमारा टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? तो इस फेनोमेनन को डिस्कस करने से पहले हम एक टर्म के बारे में जान लेते हैं। ये भी एक फेनोमेना है जिसका डिस्क्रिप्शंस हम विद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की मदद से देते हैं, राइट। तो इस फेनोमेनन की व्याख्या के लिए हमें एक टर्म डिफाइन करना होगा। उस टर्म को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? तो पहले हम ये जान लेते हैं कि क्रिटिकल एंगल होता क्या है, राइट। सपोज करिए कि ये कोई बाउंड्री है जो दो मीडियम को अलग करता हो, राइट। बाउंड्री ही तो होता है ना। हम ले लेते हैं यहाँ पे मीडियम एज ए ग्लास। अब कहिए ग्लास मीडियम लिए हैं, वाटर बना रहे हैं। सपोज इट इज ग्लास मीडियम, राइट। और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और यहाँ से कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रही है ऑब्लिकली, नॉट परपेंडिकुलर। तो इस पॉइंट पर क्या होगा? नॉर्मल होगा। तो हम जानते हैं कि जब ये है रेडर मीडियम और ये है आपका डेंसर मीडियम, तो हम जानते हैं कि जब रेडर से डेंसर मीडियम में लाइट रे ट्रेवल करती है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है, ठीक है। ये है आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब हम क्या करें कि इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाएं। तो जितना ज्यादा ऑब्लिक करेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना बढ़ता जाएगा, राइट। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस था। इस बार देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हो गया। तो जैसे जैसे हम इसको बढ़ाएंगे ये भी बढ़ता जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, राइट। अब क्या करें? अगेन हम और ऑब्लिक करें, यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला जाए और तो देखेंगे क्या कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऐसे जाएगा। ये आपका बाउंड्री है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, लाइट रे रिफ्रैक्ट होकर इस डायरेक्शन में जा रही है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे एज एंगल ऑफ इंसिडेंस increases, angle of refraction also increases. Angle of refraction also increases. आप जैसे जैसे बढ़ाएंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस तो देखेंगे क्या कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी उसी के अनुसार बढ़ता जा रहा है, ठीक। एक समय ऐसा आएगा कि मान लीजिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर के सॉरी रिफ्रैक्ट होकर के एग्जैक्टली इसी सरफेस पे आ जाए, इसका रिफ्रैक्शन अलोंग द बाउंड्री हो जाए। दैट मीन्स एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज 90 डिग्री। तब हम इस इंसिडेंट एंगल को एक स्पेशल नाम देते हैं। उस स्पेशल नाम क्या है? क्रिटिकल एंगल। तो कहते हैं कि व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, याद रखिएगा ये चीज कब है? जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल करती है। व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम देन
angle of refraction, then angle of incidence, for which angle of refraction becomes 90 degree, is called critical angle. That means वो angle of incidence जिसके लिए angle of refraction अगर 90 डिग्री हो जाता है तो उस corresponding incident angle को हम लोग critical angle कह देते हैं, right? अब क्या करिए कि इस फर्दर इस चीज को और ऑब्लिक करिए तो एक समय ऐसा आएगा कि ये ऊपर जाएगा नहीं, वापस इसी मीडियम में आ जाएगा, राइट? लाइट का रिफ्लेक्शन वापस इसी मीडियम में आ जाता है, ठीक है? तो जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है और जो इंसिडेंस रे है अगर उसकी वैल्यू, ये इंसिडेंस रे होगा ना, अगर यहाँ पर परपेंडिकुलर जा रहे हैं तो ये इंसिडेंट एंगल है, सॉरी ये इंसिडेंट एंगल है, तो इंसिडेंट एंगल की वैल्यू अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाती है तो लाइट रे दूसरे मीडियम में न जाकर के वापस उसी मीडियम में रह जाती है, तो प्रकाश तो लाइट के इस फेनोमेनन को हम लोग कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग क्रिटिकल एंगल को डिफाइन कर लेते हैं। क्या है क्रिटिकल एंगल? तो क्रिटिकल एंगल सिंपल सा है कि द इंसिडेंट एंगल फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री, तब इस इंसिडेंट एंगल को हम लोग क्रिटिकल एंगल कह देते हैं। तो ये डेफिनेशन हो गया क्रिटिकल एंगल का, ठीक है? क्या है? व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम when light rays travel from denser to rarer medium, then the angle of incidence for which the angle of refraction becomes 90 degree is called critical angle. तो इसको जनरली हम C से डिनोट करते हैं। इट इज जनरली डिनोटेड बाय C। आप डेफिनेशन को ध्यान देखेंगे तो कहता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट मीन्स जो एंगल क्रिटिकल एंगल है वो एक इंसिडेंट एंगल है, राइट? वो एक पार्टिकुलर वैल्यू है इंसिडेंट एंगल का जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाता है, तब उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम कह देते हैं क्रिटिकल एंगल, राइट? तो अगर मान लीजिए ये है आपका डेंसर मीडियम, ये है रेयर मीडियम, तो हम निकालना चाहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ये मान लीजिए मीडियम 2 है, ये मीडियम फर्स्ट है, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट, ये क्या होगा? साइन I अपॉन साइन R,
तो यहाँ जो आर है, एंगल आई जो है वो शी है, क्रिटिकल एंगल है, और साइन आई जो है वो 90 डिग्री है, साइन आर जो है वो 90 डिग्री है। अब हम लोग जानते हैं फ्रॉम रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ, दैट मीन्स अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 निकालें, दैट मीन्स इस मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें तो ये क्या हो जाता है, 1 अपॉन refractive index of medium 2 with respect to 1, right? That means यहां से क्या मिलेगा आपको, refractive index of medium first with respect to 2 is equal to 1 upon, जरा यहाँ ध्यान से देखिए तो साइन 90 क्या होता है, 1 होता है ना, तो ये हो गया साइन सी ऑन 1 बराबर साइन सी। तो यहां से देखिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट क्या आ गया, हम इसकी वैल्यू रखने जा रहे हैं 1 अपॉन साइन सी। तो यहाँ से हमें मिल गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट, या मीडियम फर्स्ट कौन सा है, डेंसर मीडियम, याद रखिएगा 1 अपॉन साइन सी। तो ये है रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल, राइट, ये आपका क्रिटिकल एंगल। तो ये तो बात हो गई क्रिटिकल एंगल की। अब हम बात करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। चलिए मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक बार फिर से समझा देता हूँ क्या होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, हमने कहा कि मान लीजिए ये कोई इंटरफेस है और ये कोई डेंसर मीडियम है, ये कोई आपका डेंसर मीडियम है। मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, राइट, इस ऑब्जेक्ट से कोई लाइट रे निकल रही है, ये आपका डेंसर मीडियम है और ये आपका रीरर मीडियम है। अगर यहाँ पर हम परपेंडिकुलर डालें तो लाइट रे का जो रिफ्रैक्शन होगा इस डायरेक्शन में होगा। ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये है आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हम लोग जानते हैं कि जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है। अब क्या करें कि दूसरी लाइट रे ले यहाँ पे, अब यहाँ ध्यान से देखिए कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया, तो देखेंगे क्या कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ जाएगा, ये एंगल भी आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। एक केस ऐसा आएगा जैसा हमने क्रिटिकल एंगल के केस में कहा कि ये होगा क्रिटिकल एंगल, तो ये जो लाइट रे होगा एग्जैक्टली बाउंड्री के अलोंग रिफ्लेक्ट हो जाएगा, दैट मीन्स ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। अगर हम फर्दर एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाएं, दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस को इतना बढ़ाएं कि वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए। अगर क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा हो जाएगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, दैट मीन्स आई इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो देखेंगे कि ये जो लाइट रे है ये वापस इसी मीडियम में चला आता है, ये इस मीडियम में नहीं जाएगा लाइट रे, ठीक है। तो द phenomenon due to which the light ray from denser medium are refracted back to the same medium when travel from denser medium to rarer medium,
then this phenomenon of light, refraction of light, is called total internal reflection. तब हम इसको कहते हैं TIR. तो TIR के लिए क्या दो कंडीशंस हो गई? कंडीशंस फॉर TIR. तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं कि क्या होती है डेफिनेशन टोटल इंटरनल. देखिए, इट इज डिफाइंड एज the phenomenon of refraction of light. हाँ, एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि रिफ्रैक्शन यहाँ तो हुआ नहीं. रिफ्रैक्शन कब होता है? जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, लेकिन यहाँ लाइट रे तो इसी मीडियम में रह रहा है. तो इट इज डिफाइंड एज, तो यहाँ क्या हुआ है? एक्चुअली में रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ लिखा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. इट इज डिफाइंड एज द phenomenon of reflection of light when a reflection of light when a ray of light traveling from when light rays traveling from denser to rarer medium it is defined as the phenomenon of reflection of light when light ray traveling from denser to rarer medium gets incident at the interface of two media at an angle greater than critical angle. राइट, कह रहा है कि उस एंगल से उस इंसिडेंट एंगल से वो इंसिडेंट होता है जिसके लिए आई की वैल्यू जो है वो सी से बड़ी हो जाती है. तब ऐसा होता है तो लाइट रे दूसरे मीडियम में ना जाके वापस उसी मीडियम में चला आता है. इसी फेनोमेनन को हम लोग कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ठीक है ना. तो क्या हो गई कंडीशंस फॉर TIR. Conditions for TIR. कंडीशंस फॉर TIR. पहला कंडीशन क्या है कि लाइट रे को हमेशा रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाना चाहिए. सॉरी, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाना चाहिए. पहला है लाइट शुड बी इन डेंसर मीडियम. द लाइट रे
the light rays should incident in optically denser medium. राइट, और दूसरा क्या है, क्रिटिकल एंगल की जो वैल्यू होती है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए. द एंगल ऑफ इंसिडेंस is greater than should be greater than actually should be greater than critical angle. That means आई की वैल्यू जो है वो हमेशा बड़ी होनी चाहिए सी से. राइट, तो ये है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. अब इस फेनोमेनन का पढ़ने की मतलब क्या है, पढ़ने का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्कसिंग अबाउट दिस फेनोमेनन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो इस फेनोमेनन की मदद से हम कई सारे फेनोमेनन की व्याख्या कर सकते हैं. राइट, जैसे कि गर्मी के दिनों में हम देखते हैं कि सड़क पर हमें पानी जैसा दिखता है, और कोई अगर सामने कोई बिल्डिंग है या कोई पेड़ है तो हमें उस पेड़ का जो इमेज है वो सड़क पे है, बिल्डिंग की जो इमेज है वो सड़क पे हमें दिखाई पड़ती है. इस फेनोमेनन की व्याख्या हम टीआईआर के थ्रू करते हैं. एक और चीज है कि डायमंड जो है वो इतना साइन क्यों करता है, क्या वजह है, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन हम लोग टीआईआर के माध्यम से देते हैं कि जो डायमंड होता है वो इतना साइनिंग कैसे होता है. राइट, तो हम एग्जाम्पल देखेंगे. तो ये है एक पहला एग्जाम्पल है आपका मिरेज. मिरेज क्या होता है, मृग मरीचिका जिसको हिंदी में कहते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल इज मिरेज. राइट, मिरेज क्या होता है, तो सपोज कीजिए ये कोई, पहले हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि ये होता क्या है. कहता है इट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन. इल्यूजन में धोखा. इट इज एन ऑप्टिकल illusion. It is an optical illusion observed in desert or coal tarred road. Roads on a hot day. The object such as tree appears inverted. Appears inverted, and the observer gets the impression and
the observer gets the impression as if the inverted image is formed by pool of water. This phenomenon is called mirage. राइट, अब हम समझते हैं कि वास्तव में हो क्या रहा है। तो सपोज कीजिए कि हम लोग पहले जान लेते हैं कि हम लोग जानते हैं कि जब गर्मियों के दिन होते हैं तो ये अर्थ सरफेस है, एयर होती है, तो हम जानते हैं कि जो अर्थ का सरफेस है वो गर्म होता है, गर्म होती है तो ये हीट रेडिएशन इमिट करते हैं। राइट, हवाएं गर्म होती है, जो भी एयर होता है क्लोज टू अर्थ सरफेस, क्लोज टू अर्थ सरफेस, वो गर्म होती है क्योंकि अर्थ सरफेस ये गर्म होगा तो इससे कांटेक्ट में जितनी चीजें हैं वो भी गर्म होंगी। तो गर्म होने के बाद हम जानते हैं हमारा जो एयर होता है ऊपर उठता है, तो ये हवा ऊपर उठती है। राइट, तो हम ये भी जानते हैं कि जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज होता है, टेम्परेचर डिक्रीजेस, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे अर्थ सरफेस से तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, तो ये हवा जैसे जैसे ऊपर जाएगी ठंडी होती जाएगी। राइट, तो एक तो एयर पहले से ही है वहां पे, एक जो एयर है वो पहले से ही है, एक एयर मान लो यहाँ से पहले से है, फिर नीचे से एयर आ रही है, तो कहते हैं कि एयर के डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स बन जाते हैं। हम जानते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में एयर की डेंसिटी हर जगह सेम नहीं है, तो इधर क्या होगा, एयर की मात्रा कम है, गर्म होकर ऊपर उठेगी तो नीचे के जो सरफेस होंगे वो रेयर मीडियम की तरह बिहेव करेंगे। राइट, और जो एयर के अपर सरफेस है वो डेंसर मीडियम की तरह बिहेव करेंगे। राइट, एक्ट करने लगते हैं। दैट मीन्स यहाँ डेंसिटी ज़्यादा होती है, यहाँ एयर की डेंसिटी कम होती है, तो ये denser medium की तरह upper layer of atmosphere we have as a denser medium and lower layer of earth surface, that means atmospheric surface, atmospheric level we have as a rarer medium। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई ट्री खड़ा है, ठीक है, तो यहाँ से लाइट रे चलना शुरू हुआ, ठीक, तो ये है डिफरेंट लेयर एयर का, यहाँ डिफरेंट है, यहाँ अगर नॉर्मल खींचेंगे तो ये डेंसर मीडियम है, ये जो लेयर होगा एयर का वो इसके कंपैरिजन में लेस डेंसर होगा, लेस डेंसर होगा। तो अगर ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, तो लाइट रे जो है वो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, तो हम जानते हैं कि डेंसर शरीर में जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होती है। राइट, ये इसका ओरिजिनल बात था, लेकिन लाइट रे यहाँ चली गई, फिर ये वो यहाँ आएगी, हम यहाँ पे एक नॉर्मल खींचे तो लाइट रे का ओरिजिनल पाथ ये है, लेकिन ये लाइट रे यहाँ चली जाएगी। राइट, पुनः ये यहाँ पे आएगी, यहाँ पे अगर हम नॉर्मल खींचे
तो जैसा हमने क्रिटिकल एंगल के केस में देखा, ऐसा होगा कि लाइट रे इसी बाउंड्री, ये जो लेयर है एयर का, उसी में रिफ्रैक्ट हो जाए तो ये एंगल हो जाएगा क्या, क्रिटिकल एंगल। ये अगर 90 डिग्री हो जाता है तो अब क्या होगा कि ये जो अब तो दूसरे मीडियम में जा नहीं सकता है, तो ये वापस इसी मीडियम में चला जाता है रे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ कोई ऑब्जर्वर है, यहाँ पे ऑब्जर्वर, आप इस लाइट रे को पीछे की ओर बैक करिए तो आप देखेंगे क्या, आप देखेंगे क्या, इस लाइट रे को आप बैक करिए तो देखेंगे कि इस पेड़ का इन्वर्टेड इमेज यहाँ बनता है। तो आपको दिखाई कहाँ देगा ये इन्वर्टेड इमेज, एक्चुअली में आपको इस पोजीशन पे, ये जो आपका लोअर लेवल ऑफ एयर है, दैट मीन्स ये क्या, ऑलमोस्ट जो आपका रोड है उसी पे आपको यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज ऑफ ट्री दिखेगी, इन्वर्टेड इमेज ऑफ ट्री, राइट। तो ये हमें यहाँ पे दिखता है, तो ऐसा लगता है कि ये जो इमेज है यहाँ पे कोई पॉन्ड है, उस पॉन्ड में हमें ये इमेज दिख रही है, राइट। तो इस फेनोमेनन को कहते हैं मिरेज। सिमिलर केस होता है जब हम ठंडे प्रदेशों में जाते हैं, जब यहाँ बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही हो, ठंड के दिनों में आप समुद्र में जाएं, सी में, तो सी का सरफेस जो होता है वो डेंसर मीडियम की तरह बिहेव करता है। मान लो ये सरफेस है, तो ठंड के दिनों में एयर से जो अर्थ सरफेस से कनेक्टेड जो रे हो एयर होंगी वो ज़्यादा ठंड होंगी, वो डेंसर मीडियम का काम करेगा। जैसे जैसे हम ठंड के दिनों में ऊपर जाते हैं एयर टेम्परेचर बढ़ने लगता है, तो ऊपर का मीडियम रेयर मीडियम, नीचे का मीडियम डेंसर मीडियम बिहेव करेगा, राइट। तो यहाँ मान लीजिए कोई सीप रखा है, ठीक है, यहाँ कोई सीप है, तो यहाँ से लाइट रे, ये लाइट रे यहाँ से निकलेगी, तो मान लो कि यहाँ तक एयर का जो लेवल है वो डेंसर मीडियम की तरफ बिहेव कर रहा है, यहाँ के ऊपर रेयर मीडियम की तरफ बिहेव कर रहा है। तो ये लाइट रे यहाँ से निकलती है और इस लेयर से टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होता है। अगर मान लीजिए आप यहाँ किनारे पर खड़े हैं, आप इस रे को बैक ले जाएं तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज आपको हवा में दिखेगा। दैट मीन्स अगर आप यहाँ से देखेंगे, सी एज से, तो आपको ये जो सीप होगा वो आपको यहाँ हवा में दिखाई देगा, राइट। तो यहाँ भी टी आई आर का ही कमाल है, जिसकी वजह से ठंड के दिनों में ये होता है कोल्ड डेज। तो कोल्ड डेज में कोई भी वाटर सरफेस पे अगर कोई सीप खड़ा है, तो आप अगर समुद्र के किनारे से देखेंगे तो आपको वो सीप एयर में दिखाई पड़ेगा। क्यों? तो यही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, राइट। तो ये फेनोमेनन है। अगला फेनोमेनन है कि जो डायमंड होता है वो इतना शाइनिंग क्यों होता है, राइट। तो जानते हैं कि डायमंड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.47 होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर। और इसका जो क्रिटिकल एंगल होता है वो होता है 23 डिग्री, डायमंड के लिए क्रिटिकल एंगल। तो क्या होता है, डायमंड की कटिंग इस तरह से की जाती है, डायमंड की कटिंग कुछ इस तरीके से की जाती है
कि जितने भी सरफेस हैं, तो क्या होता है जैसे ही कोई लाइट रे इसमें एंटर करती है, राइट, उसकी कटिंग इस तरह से की जाती है कि जो लाइट रे अंदर एक बार चला जाता है, क्योंकि अब यहाँ क्रिटिकल एंगल की वैल्यू बहुत कम है, वेरी लो, तो कोई भी लाइट रे अगर इंसिडेंट होता है इसमें तो रिफ्रैक्शन होगा। तो एक बार रिफ्रैक्शन हो गया, वो लाइट रे फिर दूसरे सरफेस से टकराएगा, दूसरे सरफेस से टकराएगा, तो उस सरफेस के लिए इंसिडेंट एंगल की जो वैल्यू होती है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होती है, तो वो लाइट रे बाहर नहीं निकल पाती, तो वो अंदर ही इस सरफेस से रिफ्लेक्ट होती रहती है। तो एक लाइट का डिफरेंट डिफरेंट सरफेस से अगर बार बार रिफ्लेक्शन होता है, उसी की वजह से जो डायमंड होता है वो शाइन करता रहता है, अगर उसको लाइट में रख दिया जाए तो वो शाइन करने लगते हैं, राइट, ये वजह होती है डायमंड के शाइनिंग करने का। तो ये थे आपके रिफ्रैक्शन से रिलेटेड, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ फिनोमेना। यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। अब आगे की चीज में हम पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस कैसे होता है, लेंस क्या होता है, स्फेरिकल सरफेस से। अभी तक हमने देखा कि जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो प्लेन सरफेस से हो रहा है, अब देखेंगे कि स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन कैसे होता है, राइट, ये आगे हम देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, ओके।